अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द न्यूज़ नाउ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तरन्नुम खांडी। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ख़ास है, जहां वादी कश्मीर में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है। और इसी सर्दियों के इस मौसम सरमा की अगर हम बात करें तो वादी कश्मीर में ये मौसम 21 दिसंबर से शुरू होता है, जो कि 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले चिले कलान जो कि 40 दिनों तक होता है, उसके बाद 20 दिनों तक चिलबच, और उसके बाद जो है जो मौसम बहार की आमद होती है। लेकिन अगर हम इस सर्दियों के दौर की बात करें तो सर्दियों में जो है वादी कश्मीर के लोग अपने घरों तक ही महदूद रहना पसंद करते हैं। और इस दौरान घरों में रह के लोग मुख्तलिफ किस्म के गर्मी के अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो रूम हीटर्स हो, चाहे फिर वो गैस हीटर्स हो, या फिर मुख्तलिफ मोड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनसे एक इंसान अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने घरों को गर्म रखते हैं। हवाले से आपकी क्या राय है कि कितना ज़रूरी है ये हमारे घरों में या मस्जिदों के अलावा हमारे घरों में ही कितना मुफीद है? देखिए, जिस तरह से आपने पहले ही मुफीद की बात की तो मुफीद तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम पिछले ज़माने की बात करें तो कहीं ना कहीं हमाम का रिवाज जो है जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर वाले में देखा जाता था। खासकर अगर मस्जिदों की बात करें तो मस्जिदों में ये लगे रहते। तो अब एक बार फिर से वो दौर वापस देखने को मिल रहा है कि आज हर किसी घर में जो भी नया मकान बन रहा है तो उसमें हमाम की जो फैसिलिटी है वो रखी जाती है। और अगर हम उन हमाम को जो है आज की हीटिंग अप्लाइंस के साथ कंपेयर करें तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमाम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर हम हीटिंग अप्लाइंस की देखें तो उनसे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही होती है। खासकर अगर जो सर दर्द होता है वो भी हीटिंग अप्लाइंस से बढ़ सकता है। उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें होती है वो भी उनसे होती है। लेकिन जो हमाम में वो एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और खासकर अगर हम बिजली की यहाँ की बात करें तो बिजली उस तरीके से नहीं रहती है जिससे आप कंटिन्यूसली हीटिंग अप्लाइंस ही चला सकते हैं। हमाम ऐसी चीज़ है जिसके लिए लकड़ी आपके घर से निकलती है और आप अपने घर से ही सब कुछ ले सकते हैं। और कुल मिला के अगर हम कहें हीटिंग अप्लाइंस से बेहतर है कि हमाम लगाए, क्योंकि हमाम ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कोई उतना ज़्यादा रकम खर्च नहीं करनी पड़ती है। अगर बाकी हीटिंग अप्लाइंस की बात करें, ब्लावर की बात करें या बाकी गैस हीटर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको उसमें पैसे भी लग सकते हैं। और जो हमाम है वो आपको घर से ही उसके लिए सामान, खासकर लकड़ी की अगर हम बात करें, लकड़ी घर से ही निकलती है तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रह सकता है। और जो हीटिंग का मामला है वो 24 घंटे आप तक रहते हैं, इसलिए कोई बंदिश भी नहीं रहती है। में और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटिंग मोड है वो भी स्टार्ट हो गए हैं हमारे घरों में। आजकल हमाम का जो सिस्टम है वो नया सा खुल चुका है, उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, हमाम की अगर बात करेंगे तो ये एक एनिशेंट कल्चर है, ये आज की बात नहीं है। अगर आप मस्जिदों का रुख करेंगे तो आपको पहले से ही मालूम होगा, वहाँ पे पानी गर्म करने का सिस्टम भी उसी में होता है और हीटिंग सिस्टम भी वही होता है। लेकिन अब बीच में एक ऐसा भी दौर आ गया था जब इन चीज़ों को हम बुला चुके थे। लेकिन अब आप जो नई कंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, नए मकान देख रहे हैं, तो उसमें कंपलसरी जो डिज़ाइन होता है तो इसी हिसाब से बनता है कि आपके घरों में हमाम होना चाहिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप देखिए, आपने खुद कहा कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे गर्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कश्मीर में हार्श विंटर होता है। उसके बाद बिजली का जो सिस्टम है उससे सभी बखूबी वाक़ई में बिजली, अभी अक्टूबर का सीज़न ही चल रहा है तो बिजली के कर्टेलमेंट स्टार्ट हो गए। उसके बाद आप लकड़ी का इस्तेमाल करके अपना पानी भी गर्म कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली को आराम भी पहुँचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो सेहत के हिसाब से भी बेहतर है एज़ कम्पेयर जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। उसके बनस्बत ये जो सिस्टम है कारगर है, सेहत के लिए अच्छा है और मुफीद भी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, जिसमें इस तरह अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो आने वाले वक्त में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे हमाम नहीं लगा होगा। आपको क्या लगता है कि एज कम्पेयर टू गैस हीटर्स एंड अदर रूम हीटर्स, हीटिंग एलिमेंट्स, उनसे बेहतर कितना है ये हमाम? आपने गैस और बाकी चीज़ों की बात की तो आपको खुद मालूम होगा कि कितनी सारी खबरें हर विंटर्स में आती हैं कि फ़लानी जगह गैस लीक हो गया और वहाँ पे कितने लोगों की मौत हो गई। और इलेक्ट्रिसिटी को मैंने पहले ही कहा कि उसके हालात यहाँ पे कैसे हैं। तो इसमें न गैस का ख़तरा है, न किसी जान जाने का ख़तरा है, न बिजली का ख़तरा है, न बिजली होने या नहीं होने का डर है। आपका इंटरनल सिस्टम में एक प्रोसेस होता है जो एक पुरानी टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करके आप अच्छी तरह से अपने विंटर्स जो है वो बसर कर सकते हैं।
वुनकन छी ये कार छी पकन वुनकन दस वाव ये तो कार उस मौके से मरकज जहात गई अथमत अरे शाह गई और ना यमो पोरमुत हाई तलिम और ये गवर्नमेंट नौकरी वो के ड्रग करा क्या काम करा जना सास जमाने गाड़ियों में राजस्थान कि एक लोगों से बात की जिनके मुताबिक जो है हमाम इज़ द बेस्ट वे टू कीप वार्म योरसेल्फ ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग द हार्श विंटर्स इन कश्मीर। पहले हमाम को जो है तकरीबन संग तराशी से लेके इसको घरों में इंट्रोड्यूस कराने तक 12 से 13 दिन का वक्फा लगता है, जिस दौरान ये हमाम पूरे सालों साल और ताउम्र उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है जो कि इस हमाम से जुड़े हुए होते हैं। ये आज का ही कल्चर नहीं कि जो अब घरों में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि हमारी मस्जिदों में अभी भी इसी हमाम से गर्म पानी किया जाता है, जिससे कई सारे लोग वज़ू बनाकर अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। बने रहे न्यूज़ नाउ के साथ। श्रीनगर से मैं तरन्नुम खांडे।